हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आगे के सारे कोर्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बता दूं मेरे द्वारा जूलॉजी बायोलॉजी का कोर्स करवाया जाएगा। जी हाँ, बायोलॉजी का जो कोर्स है वो साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। साइंस के अंदर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान के सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा के बारे में। जीव विज्ञान की परिभाषा रहती है विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों की कौन सी क्रिया? पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं की, सजीवों की, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ रहेगी? सजीव रहेंगे। जो कि पादप होंगे वो भी सजीवों में, और जो जीव रहेंगे कि पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। सजीव जो हैं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन रहेगा सजीव। समझ में आई बात? सजीव का मतलब जंतु और पादप दोनों होंगे। सजीव जो भी होगा, जो रेस्पिरेशन करेगा, जिसके अंदर वृद्धि होगी, जो रिप्रोडक्शन करेगा, वो चीज़ें सारी सजीव के अंदर रहती है। सजीव के बारे में आपको विस्तृत पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम बात करते हैं सजीव। सजीव में पौधे और जीव जंतु जो सारे शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सभी श्वसन करते हैं, सभी में ग्रोथ होता है, सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने आगे जीव विज्ञान के प्रकारों की। जीव विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? जीव विज्ञान के प्रकार होते हैं दो। जीव विज्ञान के प्रकार होते हैं दो, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। दो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट खुद का पर्सनली है वो है प्राणी शास्त्र। जो प्राणी शास्त्र है उसके बारे में मैं आपको स्टडी कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक कोई भी अच्छा पेन को अंदर से थोड़ा इसका तो सर्वप्रथम हम स्टडी कर लेते हैं प्राणी शास्त्र की, प्राणी शास्त्र की परिभाषा की। जी हाँ दोस्तों, प्राणी शास्त्र की परिभाषा हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की, ठीक है। अब बात क्या रहेगी? जीवों की। अब बात रहेगी जीवों की जैविक क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, इसके अंदर किसकी बात होगी? प्राणियों की बात होगी। पर्सनली किसकी बात होगी? प्राणियों की बात होगी। वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव, वो वर्ड नहीं आएगा, अब आएगा जीव जंतु। जीवों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जीवों की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? जैविक क्रिया। उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी शास्त्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्राणी शास्त्र कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र की परिभाषा हम देख लेते हैं, बाकी स्टडी जो रहेगी उसकी आगे वाले जो जूलॉजी के सिलेबस के बाद बात करेंगे, ठीक है। वनस्पति शास्त्र के अंदर जीव विज्ञान की वह शाखा, ये सेम रहेगा, जिसके अंतर्गत पादपों की, अब क्या बात आएगी? पादपों की। पादप बट जीव है तो उसकी क्रिया कौन सी होगी? जैविक क्रिया होगी। जैविक क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति शास्त्र कहते हैं। जूलॉजी बाय कैलाश जहांगीर। स्टडी पार्ट्स ऑफ जूलॉजी। स्टडी पार्ट्स ऑफ जूलॉजी का मतलब क्या हुआ? हम जो बातें करेंगे, जिनके जो पार्ट्स, ऐसे भाग जिनकी हम जूलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। कौन कौन से भाग है जूलॉजी के, उनकी हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले रहता है जूलॉजी का नोमेनकल्चर। क्या रहता है जूलॉजी का? नोमेनकल्चर। जूलॉजी का नोमेनकल्चर, तो उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? नेम सिस्टम, नेमिंग सिस्टम, किस तरह से नाम दिया जाता है, नेमिंग सिस्टम की बात करेंगे। उसके बाद बाइनोमल सिस्टम, नेमिंग सिस्टम कितने हैं वो बात करेंगे। और बाइनोमल जो सिस्टम है, द्विनाम पद्धति सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। इस तरह से आपको पहले मैं सिलेबस समझा देता हूँ कि अब जो बातें होने वाली है जूलॉजी में वो किन किन चीज़ों की होने वाली है, किन किन की बातें होने वाली है।
अब बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। किसके बात करेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन में हम बात करेंगे अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम सबसे पहले बाहरी त्वचा के बारे में हम स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसमें? बाहरी त्वचा की स्टडी करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। हालांकि आपने गौर किया हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो आ चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, 1-2 वीडियोज़ उसके होंगे, बट वो शॉर्ट्स में है। ठीक है, उस समय क्या था? शॉर्ट्स में था। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, इसका हाफ पोर्शन पढ़ा रखा है। रक्त मैंने पूरा पढ़ा रखा है वहाँ पर। रक्त के भाग, ग्रुप, रक्त के ग्रुप, ब्लड ग्रुप हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, और रक्त के क्वेश्चन भी किए हैं, रक्त के भाग के क्वेश्चन भी किए हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसके अंदर आता है? नर्वस सिस्टम, दिमाग पढ़ेंगे हम इसके अंदर, पूरा का पूरा इसके अंदर दिमाग पढ़ेंगे। लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, समझ में आई? कौन सी चीज़? हड्डियों वाली चीज़, हड्डियाँ यहाँ पर पढ़ेंगे हम, और पूरा ढांचा पढ़ेंगे हम हड्डियों का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे इसके अंदर, पूरा का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनके द्वारा हार्मोन कौन से स्रावित होते हैं, उनका कार्य क्या रहता है, उन सब की स्टडी करेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर करा रखा है। फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुआ है? नहीं हुआ, छोड़ो कोई बात नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर करवा देंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, अब कुछ डाइजेस्ट होगा, कुछ खाया जाएगा, कुछ अंदर लिया जाएगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उसको बहिष्कार भी करना पड़ेगा, और उसका भी पूरा सिस्टम होता है। कौन कौन से जो भाग हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी से, उन सभी बात करेंगे। जो कि तेलीय भी ग्रंथि के रूप हो सकते हैं। यूरिक एसिड, यूरिया जो है यूट्राइन होता है, मूत्र के रूप में, मल के रूप में, जो सारी चीज़ें उसके अंदर स्टडी हम करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए, मैं 1 मिनट बुला देता हूँ, साइड बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब आप कहोगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रखा है, उसको विस्तृत तरीके से पूरा बताऊंगा। उसके अंदर कौन कौन से, उसमें क्या हुआ होगा, ओनली इंट्रोडक्शन हुआ होगा। उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल शॉर्टली बताया होगा, उसके अंदर होता क्या ये हुआ होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको पूरा का पूरा समझाएंगे, इस बार पूरा का पूरा समझाएंगे, बाकी कुछ नहीं रखेंगे। ये पूरा कोर्स समझिए आप, ये पूरा कोर्स लीजिए इस तरीके से आप लीजिए कि जूलॉजी का पूरा कोर्स है। कैसे आप लेते हो, कोई भी आप स्टूडेंट जो किसी की तैयारी करते हो तो पूरा कोर्स कैसे लेते हो, उसी प्रकार ये कोर्स रहेगा। आप हिंदी का कोर्स लेते हो, उसी प्रकार ये जूलॉजी का पूरा कोर्स रहेगा। एक एक वीडियो इसी सीरीज पे बनने वाले, जो ये टॉपिक लिखा उसका एक वीडियो होगा, जो टॉपिक लिखा उसका एक वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन पर एक पूरा वीडियो होगा। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें पहले बता दूंगा, फिर मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब गेमेटोजेनेसिस उसमें नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन उसमें थोड़ा बहुत हुआ है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसमें थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हो रखा है। क्या हो रखा है? थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हो रखा है। अब ये चीज़ जो अगली आई है ये मैंने करवा रखी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर पूरा का पूरा करवा रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर पूरा का पूरा करवा रखा, आपको पता होगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके अंदर नहीं करवाई होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके अंदर नहीं करवाई है। ये चीज़ आपको पता चली, जो कि नए टॉपिक्स आ रहे हैं। अब आपको पता था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत हुआ है, उसके कुछ नए टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किए क्या, ये तो सिलेबस मैंने पूरा अभी बनाया है कि इस तरीके से पूरा पढ़ाया जाए, ताकि जूलॉजी पूरी की पूरी आपको एक सीरीज़ में मिले, जूलॉजी पूरी की पूरी आपको इस सीरीज़ में मिले। जैसे जूलॉजी ये टॉपिक्स मैंने ये 11th-12th करेंगे, क्या रहेंगे, ये 11th-12th के सिलेबस के टॉपिक रहेंगे, ये ध्यान रखना। 11th और 12th के ये टॉपिक रहेंगे, ये सिलेबस है पूरा, उसका सिलेबस है। ठीक है, अब ह्यूमन हेल्थ में हम बात करेंगे डिजीज़, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी, ये उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी, ह्यूमन हेल्थ नहीं हुआ है। सारी की सारी डिजीज़ करवानी पड़ेगी, जीवाणु,
वायरस, प्रोटोजोआ, वायरस से अभी आपको पता कोरोना चला, लंफी स्किन चल रही है, ये सारी चीज़ें वायरस से होती है, तो वायरस की चीज़ें होगी। उसके बाद ह्यूमन डिजीज है, ये क्या है? ह्यूमन डिजीज है, मानव के अंदर होने वाले जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, जिससे भी होंगे रोग, उसको फंगी से उसके अंदर सारे उसके अंदर आते हैं। जेनेटिक्स सबसे फेवरेट टॉपिक है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है जेनेटिक्स, और इसको बहुत पढ़ाने में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। तो ये जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जूलॉजी में सबसे अच्छा समझने वाला आप समझे तो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब हम जेनेटिक्स के बारे में ये देखो, जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। मेंडल पढ़ेंगे, इसके अंदर मेंडल पढ़ेंगे पूरा, मतलब जेनेटिक्स में क्या है, मेंडल है। जेनेटिक्स को जो फादर है वो मेंडल को बोला जाता है। अब इसके अंदर पूरा मेंडल है, तो जेनेटिक्स जो फर्स्ट लिखा है मैंने, इसके अंदर पूरा मेंडल पढ़ेंगे। मेंडल, मेंडलवाद और पुनर्मेंडलवाद, और थोड़ी बहुत भी चीज़ें डार्विन की रहेगी, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब वंशागति, वंशागति का मॉलिक्यूलर आणविक संबंध क्या है, आणविक आधार क्या है, वो चीज़ें क्या रहेगी, डीएनए और आरएनए। इसके अंदर क्या रहेगा, डीएनए और आरएनए। सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा जेनेटिक्स, में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपको पता है कि जेनेटिक्स का मैंने वीडियो यहाँ पर नहीं डाला था, बट उस समय मैंने वीडियो बनाया था, जेनेटिक्स का वीडियो उस समय बनाया था, जो कि एक स्कूल को मैंने भेजा था। जेनेटिक्स का वीडियो बनाया था मैंने, यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसी स्कूल के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था, उसको पूरा उसके अंदर बनाया था, ठीक है। तो वो नहीं डाला, बट बढ़ा रखा है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको जेनेटिक्स। अब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लायक चीज़ है, बहुत अच्छी टॉपिक है, ठीक है। इससे जो है बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें डीएनए से ही रिलेटेड बनेगा, तो मैंने ये सीरीज़ बना रखी पूरी, ये मैंने खुद नहीं तैयार किया है, सिलेबस मैंने खुद नहीं तैयार किया है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने खुद नहीं बनाए, और इसके अंदर टॉपिक्स जो है उसको पढ़ाने के लिए अलग अलग मैंने बना रखा है कि इसका एक वीडियो रहेगा, इसका एक वीडियो रहेगा, इसको 2 वीडियो में समझाना है। ऐसे सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ और सिलेबस पूरा तैयार कर रखा है। अब जिस दिन वीडियो बनाने का उस दिन टॉपिक खोलूँगा और आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से, ये क्या है, ये वर्ड फाइल है, इसके अंदर मैंने पूरा बना रखा है। अब की बार जो भी चीज़ें रहेगी वो पीपीटी में रहेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्रामेटली, पास में डायग्राम होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, और उसके बाद लिखना है जो भी वो भी लिखेंगे। अब की बार मैं आपको लिखने के लिए बोलूँगा, पास में मेरे पूरी चीज़ें आपके तैयार होगी, उसको आपको लिखना होगा, कॉपी के अंदर लिखना होगा। अब बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की, ये 2 टॉपिक है लास्ट, ठीक है। जूलॉजी के अंदर इतनी सारी बातें होती है, इससे बाहर कोई बात नहीं होती जूलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो कि बेसिक है, बेसिक चीज़ माने तो इंट्रोडक्शन, हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है, क्या उपयोग हो सकते हैं वो पढ़ेंगे, और उन उपयोगों का विस्तृत दिन क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इनका स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन जो है उसको क्या कहते हैं, उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, बीटी कपास पढ़ेंगे, हम बीटी कपास पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक जीन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपको मैं 11th और 12th दोनों की जूलॉजी इसके अंदर पूरी क्लियर मैंने अटैच कर रखी है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अब आप बोलोगे कि नोमेनकल्चर लिया है तो ये कौन सी है, नोमेनकल्चर लिया है तो ये 11th है, ठीक है। उसके बाद 12th का भी साथ में इसके अंदर बनाना है, ठीक है। जूलॉजी का इसके बार कुछ नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या चीज़ रहेगा, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण में बेनिफिट ऑफ पर्यावरण और सम स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ स्टडी, और एनवायरनमेंट के बेसिक बेनिफिट्स, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या हमें उनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं मानव कल्याण के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या हो गया, क्लियर क्या मामला हो गया, देखो जूलॉजी क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी, पूरी जूलॉजी क्लियर होगी। इसके अंदर कौन सी होगी, नेमिंग सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम और
फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसके अंदर नहीं ऐड किया मैंने, क्लासिफिकेशन इसके अंदर ऐड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं है, वो 11th का सिलेबस है उसके अंदर का है, ये 12th है। ठीक है, PDF कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, 15 मिनट का वीडियो हो गया है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल साइंस क्लासेस के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।